नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, जिन लोगों का 22 तारीख को एग्ज़ाम है तो उनके पास अभी एक दो दिन है। ठीक है, आज 19, तो कल है 2 दिन है आपके पास। और तो इन 2 दिनों में आपको जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन जो रिवीजन है वो करते रहना चाहिए। ठीक है, और इसमें मैं आपको कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे, या फिर आपको प्लेलिस्ट में आपको सीधी सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख पाओगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ओ आर जी का संबंध किस क्षेत्र होता है? गैर व्यवसायिक, शिक्षा, संगठन, या बात की जाए व्यवसायिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपने देखा होगा जो वेबसाइट रहती है वहाँ पर जो है उनके पीछे कई कई जैसे .com लगा हुआ है, ओ आर जी लगा हुआ है। तो ये किससे संबंधित होती है? जैसे ओ आर जी की बात की जाए तो ओ आर जी जो रहती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होती हैं, तो यानी संगठन, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगठन इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा की आपसे पूछी जाए तो EDU लगा रहता है शिक्षा में। व्यवसाय की बात की जाए तो .com लगा रहता है, कॉमर्शियल होती हैं वो। तो ये आपको सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि .com, जैसे कि बात की जाए .com जो है ये किससे संबंधित है? व्यवसायिक, संस्था, व्यक्तिगत, विशेषता, कला से संबंधित, या यह सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉमर्शियल, यानी व्यवसायिक संस्था से संबंधित होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने से पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? जैसे आपने कोई वेबसाइट जो है ओपन की, शुरुआत में ही मान लो आपने जैसे यूट्यूब ओपन किया तो शुरू में आपको इंटरफेस दिखता है, वो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम जो है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मास्टर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज, या बैनर पेज। तो इसका आंसर हो जाएगा होम पेज। होम पेज बोलते हैं हम उसे, किसी भी वेबसाइट को आपको देखने को मिलता है तो वो शुरुआत का ही जो इंटरफेस रहता है उसे हम होम पेज कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? HTTP, WBC, और FTP, या MTP। तो ये करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखना है। और यही जो है वो वेबसाइट से संबंधित होती है, www जिसे वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, और टिम बर्ली के द्वारा जो है ये इन्वेंट की गई थी। इन्वेंटर जो है इसके टिम बर्ली हैं, याद रखना है इसको। और तो तीनों ही चीज़ें आप याद रखना है, नेम, ठीक है, इसका, और इसको खोज की गई थी वो भी। ठीक है, इसमें जो है वो इसे हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे हम ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? बस, रोडवे, गेटवे, या पाथवे। तो इसका आंसर हो जाएगा गेटवे। जब दो या दो से अधिक नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं डिवाइस तो उसे हम गेटवे बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है। कई बार आपने ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखा है। तो ऑप्शन है यहाँ पर हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स मेल मार्क लैंग्वेज, या हाइपर टेक मेल लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसे कहा जाता है। ये दरअसल जो है वो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। जो वेबसाइट आपने देखा होगा HTML में आपको देखने को मिलती है बहुत सारी। ठीक है, तो जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर वेबसाइट बनाई। राजनीति बात की जाए, जो पार्टी है जैसे बीजेपी हो गई, आप हो गई, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तो इनमें से जो है वो बात की जाए तो सबसे पहले जो भारत की पार्टी थी जिसने अपने खुद की वेबसाइट बनाई, ऑप्शन है यहाँ पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, या लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है ये वेबसाइट बनाई गई थी सबसे पहले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अनसॉलिसिटेड अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? न्यूज ग्रुप, बैकबोन, न्यूजनेट, या बात की जाए यूजनेट, या बात की जाए स्पैम। तो इसे हम स्पैम बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा
डी ऑप्शन। तो ये ईमेल आपको बहुत सारे प्राप्त होते होंगे जिन्हें हम जो है स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की वस्तु का विषय के बारे में हम बताते हैं, सीसी टू सब्जेक्ट या कंटेंट्स। तो आपने देखा होगा जब भी आप ईमेल भेजते हो किसी को भी, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट नाम का जो है वो कॉलम रहता है जिसमें हम जो ईमेल है उससे संबंधित बताती हैं किस बारे में है। जैसे आप कोई लेटर लिखते हो ना, तो लेटर लिखते हो तो वहाँ पर एक विषय आप डाल के नहीं उसे लिखते हो कि किस विषय के बारे में है, तो वैसे ही जो है यहाँ पर ईमेल में भी सब्जेक्ट रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, वेब पेज का वर्ड जिसमें क्लिक करने पर दूसरे डॉक्यूमेंट पर खुलता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूआरएल, एंकर, रेफरेंस या हाइपरलिंक। आपने कोई वेब पेज देखा होगा, वेबसाइट जैसी आप खोलते हो तो आपको बहुत सारे, जैसे कि आपको कुछ आइकन भी देखने को मिलते हैं, जैसे डाउनलोड हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उस पर एक ग्रीन, जो ब्लू, ग्रीन नहीं ब्लू कलर का जो है, आप जैसे मार्कर पे जाओगे तो ब्लू कलर का हो जाता है, तो उस पर क्लिक करके आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हो, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो हाइपर लिंक रहती है दरअसल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, हाइपर लिंक के द्वारा जो है हम दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट जो नोड रहती है, बात की जाए टोपोलॉजी रहती है, वो मैश रहती है, जिसमें क्या होता है, जो सिस्टम हमारे जुड़े रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि इससे ये जुड़ा, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी टोपोलॉजी होती है। क्यों होती है, क्योंकि मान लो ये वाला कनेक्शन अगर टूट जाता है तो वो यहाँ से प्राप्त कर लेगा, यहाँ से कनेक्शन प्राप्त कर लेगा, ये वाला भी है, ठीक है। अगर मान लो ये वाला टूट गया तो यहाँ से तो ये बहुत अच्छी होती है। अगर इसमें से एक आध कनेक्शन भी टूट जाते हैं ना, तो ये जो है वो काम कर जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैश टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नियमों का एक सेट है, डोमेन, यूआरएल, रिसोर्स लोकेटर या प्रोटोकॉल। नियमों का शॉर्ट, नियमों का हम क्या बोलते हैं, नियमों को प्रोटोकॉल को बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नियमों की सेट को हम जो है प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है, मैश, रिंग, बस या स्टार। एक टोपोलॉजी होती है बस करके, जिसमें जो है वो एक ही केबल से सारे कनेक्शन जुड़े जाते हैं। आप देख पाओगे ये मैं सिस्टम जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये सिस्टम है और ये एक ही केबल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक ही केबल से जुड़े हुए हैं तो आप देखोगे इसमें ये कौन सी होती है, ये बस टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी होती है। मैं से आपको बता चुका हूँ, रिंग में क्या होता है, रिंग की तरह होता है, ठीक है। ये मैंने सिस्टम जोड़ दिए हैं और ये जो है वो एक दूसरे से इस तरीके से रिंग की तरह जुड़े होते हैं। स्टार की बात की जाए तो बीच में जो है वो मोडेम होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको सिस्टम देखने को मिलेंगे इस तरीके से, ये आपको सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई स्टार की तरह, ये हो गई स्टार, ये हो गई रिंग टोपोलॉजी और ये बस टोपोलॉजी होगी। मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह की टोपोलॉजी होती है। तो एक ही केबल से जुड़ी है जो कि बस टोपोलॉजी होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। एक होती है हाइब्रिड। देखिए हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में जो है वो सभी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें मैथ भी आ जाएगी, रिंग भी आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो रहती है हाइब्रिड। देखिए मान लो यहाँ पर आपको कनेक्शन देखने को मिल रहा है, इसमें जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये रिंग से जुड़े हुए हैं टोपोलॉजी, ये रिंग से सिस्टम जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो ट्री, ये ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैश टोपोलॉजी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो बस टोपोलॉजी जुड़ी हुई है इसी में ही, इस तरीके से, ठीक है। बस हो गई, स्टार हो गई, मैश हो गई, रिंग हो गई, और क्या बचा, ट्री हो गई, और अपना स्टार, बस, रिंग, स्टार रह गई है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ से जो है वो स्टार जोड़ा हुआ है तो यहाँ पर है ये स्टार जोड़ा। तो आप देखना है इसमें सारी चीज़ें जो है वो आ गई हैं, इसमें सब टोपोलॉजी आ गई। देखिए रिंग टोपोलॉजी आ गई यहाँ पर, ये स्टार टोपोलॉजी आ गई, ठीक है, ये ट्री टोपोलॉजी आ गई, ये अपनी मैश टोपोलॉजी आ गई, और यहाँ पर जो है ये बस टोपोलॉजी आ गई।
तो ये जो पूरा है हाइब्रिड कहलाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कनेक्शन जुड़े हुए हैं, तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। तो आई होप ये आपको टोपोलॉजी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, प्रॉपर प्रोपराइटरी, शेयर या हिडन टाइप? तो ये होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स जो है ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक जो लाइनेक्स रहती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पोस्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने देखा होगा, ये आप जैसे बोलते हैं पोस्ट डाल रहा हूँ मैं, जैसे आप फेसबुक पर पोस्ट डालते हो, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कभी आपने सोचा है? ऑप्शन है यहाँ पर, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। तो प्रोग्राम का जो रहता है पावर, पोस्ट का जो रहता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले से चल रहे कंप्यूटर की रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से कोई चल रहा है, जैसे ये कंप्यूटर चल रहा है मेरा, ठीक है, अब इसे मैं क्या है रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग या सेकंड स्टार्टिंग कहेंगे, तो इसे कहेंगे रीबूटिंग। ठीक है, बंद हुए सिस्टम को चालू करने को हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, बंद हुए सिस्टम को हम चालू को बूटिंग कहते हैं, और ये जो है वो रीस्टार्ट, रीस्टार्ट कर रहे हैं हम किसी भी कंप्यूटर को, तो इसे हम रीबूटिंग। अगला है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर या रनिंग प्रोग्राम? तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको विंडोज देखने को मिलती है, विंडोज हो गया, ठीक है। एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज करते हैं। और बात की जाए, लाइनेक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, अवंटू हो गया, ठीक है, ये भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 98 हो गया, जो कि 1998 में जो है वो इन्वेंट किया गया था। कंपाइलर हम लैंग्वेज को चेंज करने के लिए यूज करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रिज्यूम बनाने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का, जो आप रिज्यूम बनाते हो, जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको रिज्यूम मांगते हैं वो, कि रिज्यूम में आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो की हुई है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस में आपको इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें। तो पेज मेकर है, वर्ड, एमएस वर्ड है, जावा है, या बात की जाए ए और बी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों, पेज मेकर और इससे दोनों से जो है वो रिज्यूम हम बनाते हैं। जावा जो है एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जावा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सीडीए का फुल फॉर्म पूछा गया है, सीडीए का तात्पर्य क्या होता है? सीडीए यहाँ पर ए से आप सही कर लो, सीएडी, ठीक है, सीडीए नहीं है, सीएडी। तो कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, या ये सभी? तो सीएडी आपने देखा होगा, कैड जैसे हम बोलते हैं, तो कैड का जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ये आपको मोस्टली जो सिविल इंजीनियर रहते हैं, जो आपको नक्शा बना के देते हैं घर का, जो बनवाते हो, तो वो इसी से सॉफ्टवेयर से बना के देते हैं। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, जो बल्कि आपको ऑटोमोबाइल्स में भी देखने को मिलते हैं। ऑटो मोबाइल्स कंपनियां हैं, जैसे कार बना रही हैं, डिजाइन तैयार करती हैं, ये सभी जो है इसी से आपको देखने को मिलेंगे, यही इसी का यूज करते हैं। ओके, अगर आपने सीपीसीटी का टेस्ट सीरीज नहीं खरीदे तो आप खरीद सकते हो। परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से, और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा टेस्ट पे जाना है। टेस्ट पे जाने के बाद आपको सीधा जो है वहाँ पर आपको सभी प्रकार के टेस्ट मिल जाएंगे, सीपीसीटी का, अन्य आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिन लोगों का नहीं निकला है वो लोग टेस्ट ज़रूर आप दिया करें। और आपको GOV50 जो है वो आपको लगाना है कोड, और वहाँ पर आपको 249 का जो टेस्ट है वो मात्र 125 रुपये में जो है वो प्राप्त हो जाए। तो सीधा सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा इस पर। तो जाइए, परीक्षा आप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ओके, आगे बात की जाए तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बन के उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक
और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है। तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।